बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। सब जगह पे खुशी, मौज, मस्ती का माहौल छाया हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हर जगह पे हरियाली ही हरियाली है। परंतु इस मौज मस्ती के साथ बारिश में कुछ बीमारियां भी आती हैं। इसीलिए यदि हम बारिश के सीजन का बहुत मजा लेना चाहते हैं, अच्छे से उसे एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें कुछ सावधानियां भी तो बरतनी होंगी। आयुर्वेद में हर एक सीजन के हिसाब से, हर एक मौसम मौसम के हिसाब से क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जो मार्गदर्शन किया है उसे हम ऋतुचर्या के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वर्षा ऋतुचर्या के बारे में बातचीत करेंगे। वर्षा ऋतु एक बहुत ही सुहाना ऋतु है। मई महीने की कड़कती गर्मी के बाद जून महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिससे हम सबको गर्मी से बहुत राहत और ठंडक मिलती है। आयुर्वेद के शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जैसा कि इस ब्रह्मांड में होता है, सेम वैसे का वैसा इस हमारे शरीर में भी होता है। वर्षा ऋतु में पूरे वातावरण में ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। सेम वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जो वात होता है, वायु होता है, उसका प्रकोप हो जाता है। और वर्षा ऋतु में वातावरण मतलब आकाश जैसे मेघों से आच्छादित हो जाता है, सूरज का दर्शन तक हमें नहीं हो पाता है। वैसे ही हमारी जो पचन शक्ति है वातावरण की नमी की वजह से कम हो जाती है, जिससे कि पाचन तंत्र की अनेक बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। वर्षा ऋतु में हमारी पचन शक्ति कम होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बुखार, सर्दी, खांसी, पेट की बीमारियां, कब्ज होना, गैसेस होना, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरीके की बीमारियां होती रहती हैं। उसके साथ साथ वर्षा ऋतु में जो वायु का प्रकोप होता है, उसी की वजह से जोड़ों का दर्द होना, कमर दर्द, पीठ का दर्द, आम वात, संधिवात, ऐसी जो वात की बीमारियां हैं वह भी इस सीजन में बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ती हुई दिखाई देती है। इन सब रोगों से अगर हमें बचना है तो आयुर्वेद में जो आहार लेने के लिए बोला है वर्षा ऋतु में, उसका हमें पालन करना होगा। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में जो अनाज खाना है, किस तरीके का अनाज आपको खाना है, तो जो भी अनाज आप लेते हो, जैसे कि आप रोटी खाते हो गेहूं की या ज्वार की, तो वो 1 साल पुराना अनाज आपको लेना है। अगर आप चावल खा रहे हो तो 1 साल पुराने चावल का इस्तेमाल आपको चावल बनाने के लिए करना है। किसी भी वजह से अगर आपको पुराना अनाज नहीं मिल पाता है, तो जो भी अनाज है आप उसे कढ़ाई में लेके हल्का सा भून सकते हैं, जिससे कि वह पचने के लिए हल्का हो जाता है। चावल पकाते समय एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी चावल पकाए, कुकर में ना पकाए, उसे ऊपर गैस के ऊपर पतीले में रखकर ही पकाए और उसके ऊपर का जो पानी होता है उसे निकाल दे, जिससे कि वह चावल पचने के लिए हल्का हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो भी दाल हम सेवन करते हैं, जितना ज्यादा हो सके तुअर की दाल, उड़द की दाल, ये सब हमें अवॉइड करनी है, इसे हमें नहीं खाना है। और जो सुपाच्य होती है, खाने के लिए पचने के लिए हल्की होती है, ऐसी मूंग की दाल का उपयोग हमें वर्षा ऋतु में ज्यादा मात्रा में करना है। जब भी मूंग की दाल भी आप पकाए तो उसको तड़का देना ना भूले, और उसमें आप हींग, जीरा, अजवाइन, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में कौन सी सब्जियां ज्यादा मात्रा में खाएं? तो वर्षा ऋतु में सहजन, परवल, लौकी, भिंडी, गिलई, तुरई, ऐसी जब जो लंबी लंबी सब्जियां, मतलब कि सिलेंड्रिकल सब्जियां आती है ना मार्केट में, वो आपको ज्यादा मात्रा में खानी है। परंतु मेथी, पालक, तांदुजा, ऐसी जो हरी सब्जियां होती है उसे कम मात्रा में खाना है, क्योंकि ये हरी सब्जियां जो होती है वह पित्त को बढ़ाने वाली होती है और पचने के लिए भी थोड़ी हेवी होती है। वात का प्रकोप कम करने के लिए खाने में आपको अजवाइन, अदरक, नींबू, इन सब का उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ में सेंधा नमक, हींग, जीरा, इनका भी उपयोग या इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके साथ साथ स्निग्ध गुण के लिए, वात का शमन करने के लिए स्निग्ध गुण बहुत उपायकारक बताया गया है। तो वात के शमन के लिए तेल सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, तो इसीलिए आप खाने में तिल का तेल या अल्प मात्रा में घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में पानी भी बहुत दूषित और अशुद्ध होता है, जिससे कि पीलिया जैसे रोग,
अतिसार जैसे रोग, चर्म के रोग, स्किन की बीमारियां भी बहुत ज्यादा मात्रा में इस सीजन में दिखाई देती है। उनसे बचने के लिए आप हमेशा जो भी पानी पिए उसे अच्छे से उबाल कर ठंडा करके ही पिए, या तो फिर हल्का गुनगुना जल ही पीने के लिए इस्तेमाल करें। बारिश के मौसम में जगह जगह पर पानी जमा हुआ रहता है, जिससे कि मच्छरों की उत्पत्ति होती है और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। उनसे बचने के लिए हम मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे घर की और आजू बाजू के जगह की साफ सफाई रख सकते हैं। हमारे खुद के शरीर की अच्छे से साफ सफाई करना बहुत आवश्यक होता है इस सीजन में। उसके साथ साथ इस मौसम में दिन को सोना, रात में जागरण करना, अति व्यायाम करना, मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, यह उचित नहीं है। उसके साथ साथ नदी में तैरना, पानी में भीगना, बारिश में भीगना, इससे भी बहुत ज्यादा बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। इस सीजन में हमें आयुर्वेद में क्या बताया है कि पूरे बदन को हमें तेल से मालिश करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे वात का शमन होता है। अगर बारिश के मौसम में हम डेली रेगुलरली तेल से मालिश करते हैं तो हमारे शरीर की त्वचा भी अच्छी रहती है और हमारे शरीर में बढ़ा हुआ वात जो है वह भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ हम उपटन का भी उपयोग कर सकते हैं। हम लोग जो भी वस्त्र पहने वह भी हल्के और सूती या तो कॉटन के कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहन सकते हैं। इस तरह से यदि वर्षा ऋतु में योग्य आहार और योग्य विहार आप करेंगे तो इस मौसम का खूब आनंद ले सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।